थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैस। इससे पिछला जो थर्मोडायनेमिक्स का अपना वीडियो हुआ था उसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में पढ़ा था। आज हम लिक्विड और गैस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। और लिक्विड की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि लिक्विड की ना ही तो कोई शेप होती है और ना ही साइज होती है। शेप और साइज दोनों नहीं है, इसका मतलब इसका एरिया डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो केवल और केवल वॉल्यूम का सॉरी लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम या आयतन। इसका मतलब जो एक्सपेंशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इस एक्सपेंशन से रिलेटेड जो कोफिशिएंट पढ़ेंगे वो होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसका मतलब लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों की सेम स्टोरी है। तो दोनों के लिए हम यही एक्सपेंशन पढ़ेंगे, कौन सा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इसी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। देखिएगा, किसी भी लिक्विड को अगर हमें गर्म करना हो तो उसे हमें किसी पात्र में डालना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो खुले में तो हो नहीं सकता वो। इसको हमने पात्र में डाला और इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर पर स्तर है वो इतना है। इसको हम दे रहे हैं हीट, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर यहाँ पे 2 घटनाएँ घटित होंगी। कौन-सी? सबसे पहले तो ये बीकर गर्म होगा, उसके बाद में गर्म होगा लिक्विड। बीकर गर्म होगा तो सबसे पहले एक्सपेंड करेगा ये बीकर। इसका मतलब सॉलिड है, जिसे हम इस बीकर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेसल्स। तो सबसे पहले एक्सपेंशन होगा वेसल में, फिर एक्सपेंड करेगा लिक्विड। तो यहाँ पे 2 एक्सपेंशन का आपको अध्ययन करना है और इन दोनों को मिला करके हमें इस लिक्विड का मिलेगा ओरिजिनल एक्सपेंशन या वास्तविक वृद्धि कितनी हुई। तो पहले बीकर ने एक्सपेंड किया, फिर लिक्विड ने एक्सपेंड किया और अंतिम जो स्तर हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ ये वाला। तो ये स्तर हमें प्राप्त होगा, इसे हम बोलेंगे वास्तविक वृद्धि। इसे हम बोलेंगे द्रव की वास्तविक वृद्धि। और ये वास्तविक वृद्धि किस-किस चीज़ के बराबर होगी? ये वास्तविक वृद्धि बराबर होगी कि द्रव के आयतन में वृद्धि, प्लस पात्र के आयतन में वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पात्र और लिक्विड दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दोनों के एक्सपेंड को मिला करके हम किसी लिक्विड की ओरिजिनल जो एक्सपेंशन है उसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए ये क्या था? आयतन में वृद्धि हो रही है, तो आयतन से संबंधित मैंने आपको बताया कि हम कौन से कोएफ़िशिएंट की चर्चा करेंगे? आयतन प्रसार गुणांक की। तो इस प्रकार से अपना लिक्विड में एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। और ये जो वास्तविक वृद्धि है वो ये होती है कि द्रव के आयतन में वृद्धि हो रही हो, वो, और उस पात्र के आयतन में वृद्धि हो रही हो, उन दोनों को जोड़ो और द्रव की वास्तविक वृद्धि कैलकुलेट करो। अब हम चर्चा करते हैं इस वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफ़िशिएंट की, जिसे हम डिनोट करते हैं गामा से। लिक्विड के लिए गामा 2 प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। इसका फर्स्ट टाइप होगा आभासी प्रसार गुणांक। आभासी को इंग्लिश में बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन कोएफ़िशिएंट। और दूसरा इसका होगा वास्तविक प्रसार गुणांक, रियल एक्सपेंशन कोएफ़िशिएंट। आभासी प्रसार गुणांक को हम डिफाइन करेंगे या इसका जो सिंबल रखेंगे वो रखेंगे गामा ए। गामा ए मतलब, गामा ए का मतलब एपरेंट, आभासी। और इसे हम गामा आर से डिनोट कर देंगे, आर मतलब रियल। अब हम दोनों के फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। देखिए मैंने आपको अल्फा बीटा गामा तीनों पढ़ाए थे, बताए थे ये कोफिशिएंट है। उनका फॉर्मूला डिराइव किया था। अल्फा का मैंने क्या बताया था कि लेंथ में डिफरेंस अपॉन, या जो लेंथ इंक्रीज है या डिक्रीज है जो भी कुछ हुआ है, वो जो डिफरेंस आता है वो अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी। इसी प्रकार से मैंने आपको गामा बताया था कि वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाओ इसका। गामा ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज किसका, द्रव का, कौन सा, आभासी, यानी वी ए एपरेंट अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। इसी प्रकार से अगर गामा आर डिफाइन करना हो तो वो होगा
डेल्टा वी आर मतलब रियल अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो ये इन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा रियल और आभासी दोनों के लिए। तीसरी बात एक और आती है, ये तो हमने लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट देखा है। ये दोनों किसके हैं? लिक्विड के। यहाँ पे वेसल्स का और था पात्र का, वो कितना होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर वेसल, जिसे हम डिनोट करेंगे गामा वी से, और वो होगा डेल्टा वी वेसल पात्र के आयतन में परिवर्तन अपॉन पात्र का प्रारंभिक आयतन इंटू डेल्टा टी। तीन प्रकार का एक्सपेंशन है, तीनों प्रकार के एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब हम इनके बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं उस ऊपर वाले फॉर्मूले की सहायता से जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि इस द्रव में वास्तविक जो वृद्धि हुई है वो कौन सी वृद्धि है? तो वास्तविक वृद्धि के लिए हमने कौन सा कोफिशिएंट डिफाइन किया? गामा आर। वास्तविक वृद्धि किसके बराबर होती है? द्रव के आयतन में वृद्धि, और द्रव का आयतन कितना है? गामा ए, प्लस पात्र के आयतन में वृद्धि, और पात्र का आयतन कितना है? सॉरी, गामा वी। आयतन प्रसार गुणांक कितना है? गामा वी। तो यहाँ से ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है इन एक्सपेंशन कोफिशिएंट के बीच में, जहाँ पे रिलेशन है गामा आर इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा वी। यहाँ से अगर अदर टर्म में इसे डिफाइन करें तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि गामा ए जो अपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो हमें मिलेगा गामा आर माइनस गामा वी। अभी काम में आएगा ये दोनों प्रकार के फॉर्मूले, देखिएगा जब हम किसी पात्र में लिक्विड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या वहीं बने रहेगा, इसके लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं अभी। तो आप देखते रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आभासीय प्रसार का आयतन में। तो आयतन में आभासीय प्रसार, अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं द्रव के आयतन में पात्र के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, इसे हम ये भी बोल देते हैं। तो ये मिला हमें डेल्टा वी ए। अभी हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था, क्या किया था? गामा ए इक्वल्स टू हमें मिला था डेल्टा वी ए अपॉन वी डेल्टा टी। यहाँ से ये वी ए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कितना होगा? गामा ए वी डेल्टा टी। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। इसी से हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिफाइन करते हैं जो अपने काम में आएगा, और वो है, देखिए गामा ए यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो डेल्टा वी ए हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा गामा आर माइनस गामा वी वी डेल्टा टी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जिस काम की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया एपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, आभासी प्रसार के लिए। अब हम इसी आभासी प्रसार की सहायता से बता सकते हैं कि किसी द्रव को हम किसी पात्र में डालकर गर्म करते हैं तो उसका स्तर है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले स्तर से ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, या वह जो इनिशियल स्टेज थी वहीं पे बना रहेगा। तो समझते हैं किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखिए तीन कंडीशन आएंगे अपने पास में। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि अगर गामा आर इक्वल्स टू हो गामा वी, यानी जो रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो वेसल के एक्सपेंशन कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। बराबर होगा तो यहाँ से देखिए हमें इस फॉर्मूले की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से अगर गामा आर इक्वल्स टू गामा वी हो जाए, इसका मतलब गामा ए मिलेगा हमें 0 के बराबर। और इस फॉर्मूले की आप बात करेंगे, यहाँ से देखिए अगर गामा आर इक्वल्स टू गामा वी हो तो डेल्टा वी ए हमें क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब इस कंडीशन में हमें जो प्राप्त हुआ रिजल्ट वो ये मिला कि एक तो गामा ए इक्वल्स टू 0 और डेल्टा वी ए इक्वल्स टू 0, है ना? डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। डेल्टा वी क्या है? आभासी प्रसार। और आभासी प्रसार यहाँ हमें कितना मिल रहा है? 0। इसका मतलब लिक्विड का स्तर है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इस कंडीशन में स्तर कैसा होगा? कांस्टेंट। सेकंड अपने पास में कंडीशन आती है, वो ये है कि अगर गामा आर ग्रेटर हो गामा वी से, यानी लिक्विड का रियल एक्सपेंशन ज़्यादा हो पात्र के एक्सपेंशन से, तो इस कंडीशन में अगर आप ये कंडीशन उस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे आपको गामा ए मिलेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में आता है गामा आर माइनस गामा वी। गामा आर बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव। गामा आर पॉजिटिव का मतलब डेल्टा वी ए ऑल्सो पॉजिटिव। डेल्टा वी ए पॉजिटिव होने का मतलब
अगर ओरिजिनल उसका स्तर ये था और बाद में स्तर इसका कुछ आता है, उसमें से हम पहले वाला घटाते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी? जब बाद वाली वैल्यू बड़ी हो। बड़ी हो इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्तर होगा, वो ऊपर उठेगा। मतलब पात्र में जो लिक्विड है वो गर्म करेंगे तो ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल दूध गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा। बिल्कुल वही। थर्ड कंडीशन अपने बनती है कि अगर गामा आर लेस देन हो गामा वी से, तब क्या होगा? गामा आर माइनस गामा वी करते हैं हम फ़ॉर्मूले में, गामा आर छोटा होगा, इसका मतलब गामा ए की वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव। गामा ए नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा वी ए ऑल्सो नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू कब आती है? जब एक्सपेंशन वाला प्रोसेस होने के बाद में स्तर गिर जाए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस आएगा इसका मतलब इस कंडीशन में जो स्तर है, वो नीचे गिरेगा। तो ये तीनों कंडीशंस होती हैं जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कोई लिक्विड जिसे हम गर्म करेंगे, तो वो पात्र में वहीं का वहीं बना रहेगा या ऊपर चढ़ेगा या उस स्तर से नीचे गिरेगा। तो इनका पता हम लैम्ब्डा आर, लैम्ब्डा वी की सहायता से पता लगाते हैं। तो अभी तक की ये जो चर्चा थी वो थी कि टेम्परेचर के साथ में उसके वॉल्यूम में किस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट होता है या किस प्रकार से एक्सपेंशन होता है। वो अभी हमने देखा, वी हमें प्राप्त हुआ डेल्टा वी ए इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी, यही प्राप्त हुआ था गामा ए अपरेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन के दौरान या जब हम टेम्परेचर देते हैं उस लिक्विड को, तो उसके घनत्व में, डेंसिटी में किस प्रकार से चेंज आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है या आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। तो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना? रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। अब देखिए अगर उस लिक्विड का इनिशियल जो डेंसिटी थी वो रो थी और एक्सपेंशन के बाद में या गर्म करने के बाद में उसकी डेंसिटी मान लीजिए रोडेस हो जाती है। तो अब हमें रो और रोडेस के लिए इनके सापेक्ष हमें वॉल्यूम वाला कंसेप्ट समझना है। तो देखिएगा, इनिशियल थी रो, तो वॉल्यूम था 1 अपॉन वी हो गया। फाइनल जो डेंसिटी हुई रो डैश, तो वो क्या होगी 1 अपॉन वी डैश, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम और डेंसिटी एक साथ चेंज होती हैं। अगर वॉल्यूम किसी लिक्विड का इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, क्यों? क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार से अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। ये तो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा 100% चेंज होगा। यहाँ से अब हम रो डैश अपॉन रो की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस रो डैश की वैल्यू निकालनी है और वो हम इस इक्वेशन की, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, रो डैश अपॉन रो करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन वी डैश अपॉन 1 अपॉन वी। ठीक है? इसका मतलब हमें मिला रो डैश अपॉन रो इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये रिलेशन मिलेगा। यहाँ से हम इनका फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? देखिएगा, रो डैश अपॉन रो, वी है ऊपर, वी तो इनिशियल वॉल्यूम है तो सेम रहेगा। वी डैश कितना होगा? वी डैश अभी हमने निकाला था, कौन सा वाला? डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। यही होता है, क्योंकि गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा वी कितना मिलेगा? गामा वी डेल्टा टी। यहाँ पे पुट करो ये वाली वैल्यू। तो वी डैश की जगह हम पुट करेंगे वी प्लस डेल्टा वी, क्योंकि वी डैश है वो कौन सा है? फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम कौन सा होता है? इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डिफरेंस। वी प्लस डेल्टा वी की वैल्यू पुट करो भाई, यहाँ से कितना मिलेगा? गामा वी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से वी कॉमन लेंगे हम, तो वी ऊपर वाला और नीचे वाला कटेगा। जैसे वी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस वी से ये वी कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा? ये बच गया 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब इस रो को उधर लेके जाएंगे तो रो डैश इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस 1 प्लस गामा डेल्टा टी को आप लेकर के जाइए ऊपर, तो ये बनेगा रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। इस -1 पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा रो डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये रिलेशन प्राप्त होता है हमें डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर कितना प्राप्त होगा? रो डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये क्या है? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर।
ताप के साथ में घनत्व में परिवर्तन। तो ये अपना पूरा मैटर था थर्मल एक्सपेंशन फॉर लिक्विड के लिए। अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसों में किस प्रकार से ऊष्मीय प्रसार की घटना घटित होती है। देखिए, किसी भी गैस को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो गति तेजी से करना स्टार्ट करते हैं। उनकी जो गति है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और दूसरी बात, वे एक दूसरे से दूरी ज़्यादा बनाना चाहते हैं। जैसे ही उसे हीट मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी और उनकी वेलोसिटी भी या उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। इस कंडीशन में देखिए दो घटनाएं घटती हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि इसके वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन हुआ और दूसरा हम पढ़ते हैं कि इस टेम्परेचर की वजह से इसके प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ या कितना एक्सपेंशन हुआ। तो हम यहाँ पे दो प्रकार के एक्सपेंशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन और सेकंड हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सपेंशन। और इन दोनों के लिए ही हम एक्सपेंशन कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन प्रसार गुणांक या वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट को मैं गामा अल्फा से डिनोट कर देता हूँ और दाब या जो प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट आएगा उसे मैं बीटा से डिनोट कर देता हूँ। अगर फिर कंफ्यूज हो तो हम इसे गामा वी और गामा पी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ज़्यादा ईज़ी यही रहेगा। आयतन प्रसार गुणांक यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट को मैं डिनोट कर देता हूँ गामा वी से। क्लियर है? ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रेशर वाले को हम डिनोट कर देंगे गामा पी से। तो अब हम गामा वी के लिए फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। गामा वी इक्वल्स टू हमें मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। यही होगा। इसका मतलब अगर हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना हो तो कितना होगा? फॉर्मूला आप जानते हैं। मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हुआ था, उसमें मैंने अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर गैस। अगर हमें इस गैस का फाइनल वॉल्यूम निकालना हो, एक्सपेंशन के बाद में का आयतन निकालना हो, तो वो क्या होगा? वी डैश इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डिफरेंस या वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा वी। अब देखिए, वी तो ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम है। डेल्टा वी कितना होगा वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से डेल्टा वी हमें क्या प्राप्त होगा? लेमडा वी, सॉरी गामा वी, वी डेल्टा टी, यही प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी डैश की वैल्यू हमें मिलेगी वी प्लस गामा वी, वी डेल्टा टी। ये वी कॉमन लो, तो जो फाइनल वॉल्यूम हमें प्राप्त होगा वी डैश इक्वल्स टू वी वन प्लस गामा वी डेल्टा टी। ये एक्सपेंशन के बाद में का फाइनल वॉल्यूम हमें प्राप्त होगा गैस के लिए। सेकंड हम बात करते हैं दाब प्रसार गुणांक या प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। और इसे मैं डिनोट कर देता हूँ गामा पी से। ठीक है? तो गामा पी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हो गया आपका प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने फाइनल वॉल्यूम निकाला था, हम फाइनल प्रेशर डिफाइन करेंगे, जिसे हम पी डैश से डिनोट कर देंगे। तो वो होगा पी इंटू वन प्लस गामा पी डेल्टा टी। ये होगा फाइनल प्रेशर एक्सपेंशन के बाद में का। ये अपनी नॉर्मल गैस की बात है। अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस की बात करें, तो आदर्श गैस के लिए हमें गामा वी बराबर प्राप्त होता है किसके? गामा पी के। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट और प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दोनों सेम प्राप्त होते हैं, इक्वल प्राप्त होते हैं। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो ये अपनी चर्चा थी वॉल्यूम एक्सपेंशन इन लिक्विड और गैस। अब हम
इसी कंसेप्ट को 2-3 न्यूमेरिकल के माध्यम से और क्लियर करते हैं और समझते हैं कि इस वाले टॉपिक से एग्ज़ाम में किस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए, आपको डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं पूछता है कि इसके वॉल्यूम में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है? या इसका इनिशियल वॉल्यूम बता दीजिए, इसका फाइनल वॉल्यूम बता दीजिए। वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक द्रव का आयतन प्रसार गुणांक 49 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स है। आयतन प्रसार गुणांक यानी हमें गामा दे दिया गया है। कितना? 49 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। आगे कहता है कि ताप को 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए जाने पर इसके घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन बताइए। टेम्परेचर डिफरेंस हमें दे दिया गया है कितना? 30। हमें पूछ क्या रहा है? हमें डेंसिटी में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, भिन्नात्मक। भिन्नात्मक परिवर्तन बताइए, मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो रो से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, घनत्व या डेंसिटी से संबंधित चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस एक्सपेंशन के दौरान इसके जो फाइनल डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशन अगर आपको अभी भी पढ़ा है, याद हो, तो रो डेस इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही पढ़ाया था। अब देखिए, हमें चाहिए इस रो के अंदर भिन्नात्मक परिवर्तन। इसका मतलब भिन्नात्मक परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी, यानी डेंसिटी में जितना परिवर्तन हुआ है उसके अंदर हम इनिशियल डेंसिटी का भाग देंगे, तो उसे हम बोलते हैं भिन्नात्मक परिवर्तन। ठीक है, किसी भी एक इकाई के में कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाली टर्म निकालनी है, रो माइनस रोडेस अपॉन रो। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगी 1 माइनस रोडेस अपॉन रो। अब वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे किस में? इसी में पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस रोडेस कितना है, ये वाली पुट वैल्यू पुट करो, तो ये बन गया रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू रो। रो से रो कैंसिल, तो ये कितना बना? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसका एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो बन जाएगा गामा डेल्टा टी और नीचे बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ये तो सब वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो। गामा की वैल्यू 49 × 10⁻⁻5, डेल्टा टी 30 अपॉन 1 प्लस 49 × 10⁻⁻5 इंटू 30। अब केवल मैथमेटिक्स बची है, सॉल्व कर लो इसे। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला बनेगा 0.0147 और नीचे वाला बनेगा 1.0147। इसे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा अपने पास में 1.5 × 10⁻²। ये है भिन्नात्मक परिवर्तन इसकी डेंसिटी में, जब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक द्रव को दो पात्र ए और बी में भर करके गर्म किया जाता है तो उसका आभासी प्रसार गुणांक ए के लिए हमें प्राप्त होता है गामा फर्स्ट, गामा 1 और दो के लिए, या बी के लिए गामा 2। यदि पात्र का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यदि पात्र ए का दिया हुआ है, ए पात्र का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो पात्र बी का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा, ये हमें पूछा है। कहानी क्या है, पूरी कहानी समझिए। एक लिक्विड है, उसको दो अलग-अलग पात्रों में डाल करके गर्म करके इसकी स्टोरी को हम अध्ययन करते हैं। ये पात्र है अपना ए, ये पात्र है बी। इससे रिलेटेड जो आभासी प्रसार गुणांक है वो है गामा 1 और इसके लिए है गामा 2। यहाँ पे इस ए पात्र का आपको जो रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है वो है अल्फा, और हमें ज्ञात करना है इस बी का रेखीय प्रसार गुणांक, तो हम इसे डिनोट कर देते हैं अल्फा बी, जो कि हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ से आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि किसी भी लिक्विड का जो रियल एक्सपेंशन होता है, वो किसी भी पात्र के लिए ले लो वो सेम होता है। लेकिन जो एपरेंट एक्सपेंशन होता है या आभासी प्रसार होता है, वो पात्र के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसीलिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके लिए गामा 1 आ रहा है और इसके लिए गामा 2 आ रहा है। लेकिन अगर दोनों के लिए हम रियल वाले की बात करें तो इसके लिए अगर गामा आर है तो इसके लिए भी गामा आर ही होगा। उसे आप चाहे किसी भी पात्र में डाल दो, उसका जो रियल एक्सपेंशन है वो हर जगह क्या रहता है? सेम रहता है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है उसका आभासी प्रसार। अभी हमने गामा आर, गामा ए और गामा वी के बारे में पढ़ा था, उसका रिलेशन पढ़ा था। क्या था? गामा आर इक्वल्स टू होता है गामा ए प्लस गामा वी। अगर हम फर्स्ट वाले के लिए इस ए
जो बीकर है उसके लिए हम गामा आर निकालें तो वो क्या हमें प्राप्त होगा, गामा ए यानी आभासी, और वो कितना दे रखा है यहाँ पे गामा 1 प्लस गामा वी विसल की हम बात करते हैं। और देखिए सॉलिड एक्सपेंशन कोफिशिएंट पढ़ाया था मैंने आपको, सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन, वहाँ पे हमने देखा था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बराबर होता है 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन के, किसके लिए, फॉर सॉलिड, ये पढ़ा था हमने। इसका मतलब गामा वी बराबर होगा 3 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ से हमें गामा वी की जगह क्या पुट करेंगे, हम गामा वी की जगह पुट करेंगे 3 अल्फा, 3 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा ही दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा। सेम यही चर्चा हम बी वाले बीकर के लिए करते हैं, तो गामा आर इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा गामा 2 प्लस 3 अल्फा बी, ये अल्फा बी हमें कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपको बताया कि एक लिक्विड के लिए गामा आर की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, चाहे किसी भी बीकर के लिए बात कर लो आप, किसी भी प्रकार के पात्र में डाल लो। इसका मतलब गामा आर इक्वल रहेगा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं गामा फर्स्ट प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू गामा सेकंड प्लस 3 अल्फा बी। अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा बी की। अब तो केवल मैथमेटिक्स बची है, निकाल सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे 3 अल्फा बी माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा गामा फर्स्ट माइनस गामा सेकंड। 3 कॉमन आएगा तो ये बनेगा अल्फा बी माइनस अल्फा, और 3 का उधर भाग लगाएंगे तो गामा फर्स्ट माइनस गामा सेकंड अपॉन 3, और इस अल्फा को आप उधर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस अल्फा। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा, गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 प्लस अल्फा, ये होगा अपना अल्फा बी की वैल्यू। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस में समीकरण पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के अनुसार प्रसार होता है, तो इस गैस का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। अब आदर्श गैस के बारे में दिया हुआ है, और उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है वो पी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन के अनुसार हो रहा है, और इस कॉन्स्टेंट को हम कोई भी एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, जैसे के मान लेते हैं, तो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग उस गैस में हो रहा है एक्सपेंशन, और हमें निकालना है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी गामा, कितना होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो। तो चलिए बात करते हैं हम आइडियल गैस की। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो P इक्वल्स टू कितना होगा, एन आर टी अपॉन वी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपको इक्वेशन कौन सी दे रखी है, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के, तो ये जो P की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा एन आर टी अपॉन वी इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू के, यही है। तो ये बन गया एन आर टी की पावर 3 अपॉन वी इक्वल्स टू के। इसे हमें सॉल्व करना है, v को आप उधर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका एन आर टी क्यूब इक्वल्स टू के वी, दोनों ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसका कर दो आप अवकलन, अवकलन करेंगे डी वी अपॉन डी टी, है ना, तो करो, इधर से बन जाएगा 3 nRT स्क्वायर इंटू डी टी, और इधर बनेगा के डी वी, ये इसका अवकलन हुआ, ये इक्वेशन है 2। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, करो 3 nRT स्क्वायर डी टी अपॉन एन आर टी क्यूब इक्वल्स टू के डी वी अपॉन के वी, करो काटा पीटी कितनी आ रही है, ये एन आर से एन आर कैंसिल, टी स्क्वायर से ये टी की पावर 3 कैंसिल, एक बच गया टी, और इधर के से के कैंसिल, कितना बचा 3 अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू डी वी अपॉन वी, इस डी टी को आप उधर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा डी वी अपॉन वी डी टी इक्वल्स टू 3 अपॉन टी, ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी देखो हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि हमें गामा की वैल्यू बताइए, गामा क्या होता है, गामा होता है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, या अगर छोटा अंतराल हो इन दोनों में, छोटा चेंज हो टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो इसे हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन वी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये वाली टर्म कहीं पे दिखाई दे रही है, ये वाली, ये रही देखो, डी वी अपॉन वी डी टी, इसका मतलब डी वी अपॉन वी डी टी किसके बराबर है, गामा ही है ये, तो गामा इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ 3 अपॉन टी, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, गामा पूछा था, इस केस के लिए आयतन प्रसार गुणांक बताइए, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन टी, 3 अपॉन टी यानी सी आंसर इज करेक्ट।
तो ये अपना आज का लेक्चर था थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।